साथियों, आज हम फिगर ऑफ स्पीच को बिल्कुल डिटेल में कंप्लीटली ए टू जेड समझेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहां से आपको फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछा गया है तो आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। इस क्लास कंटेंट में हमने वो सभी फिगर ऑफ स्पीच को यानी मेंशन किया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती हैं। तो साथियों, यानी पेन कॉपी लेके बैठे हैं और जो भी यानी फिगर ऑफ स्पीच आपको टफ लगती है उसको रिटन करते रहें। साथियों, इसके बाद आप फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से यानी समझ पाएंगे और हर एक क्वेश्चन का जवाब इजीली दे पाएंगे। साथियों, हमने यहाँ पे आपको इंडेक्स के माध्यम से यानी बताने की कोशिश की है कि आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ये क्लास में आपको कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पर यानी चर्चा की जाएगी। साथियों, फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इलिट्रेशन है। यानी इलिट्रेशन क्या होता है साथियों, उसको हम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट जो है साथियों यानी अपोसियोपेसिस के बारे में अच्छे से समझेंगे, क्या फिगर ऑफ स्पीच अपोसियोपेसिस होती है। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है एपिस्टॉपी को समझेंगे, एपिस्टॉपी क्या होता है। एजोनेंस क्या होता है साथियों, एजोनेंस के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। यानी एंटी क्लाइमेक्स के बारे में अच्छे से समझेंगे, एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है उसको भी हम समझने वाले हैं साथियों। और हम यहाँ नेक्स्ट जो समझेंगे यानी एंटीथेसिस क्या होता है उसको समझेंगे। एनाडिप्लोसिस क्या होता है उसको समझेंगे। एनाग्राम क्या होता है उसको समझेंगे। यानी एनाफोरा क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, कैकोफनी और क्या है क्रासमस यानी क्राइसमस को समझेंगे और क्लीसे को समझेंगे क्या होता है। और यानी क्या है कोलोक्विलियंस को समझेंगे, यानी बोलचाल होती है, इसके बारे में साथियों हम समझेंगे। यानी कंसिस्ट के बारे में समझेंगे, कंसिस्ट क्या होता है, कॉन्सोनेंस क्या होता है, एपिथेट क्या है, यूफेमिज्म क्या है और यूफोनी क्या है, एपिग्राम क्या है, एक्सक्लेमेशन क्या है, हाइपरबल क्या है, इडियम क्या है, यानी क्या है इन्यूंडो क्या है उसको समझेंगे, इरोनी को समझेंगे, इंटरनेशनल और रेथोरिकल यानी क्वेश्चन को समझेंगे। और साथ ही हम लिटोटस क्या होता है उसको समझेंगे और म्यूसिस क्या होता है, मेटाफर क्या होता है और मिक्स्ड मेटाफर क्या है, मेटोनोमी क्या है और ओनोमोटोपाइया क्या है, पैराडॉक्स क्या है और क्या है यानी पैरालिप्सिस क्या है और क्या है पैरेलिज्म क्या है उसको समझेंगे साथियों। अब पैथेटिक फैलिसी और पेरिफ्रेसिस, पर्सोनिफिकेशन, पन और क्या पेनोमाइसिस, रिपीटेशन, रेथोरिकल, सार्काज्म, सिमिली। और अगला जो है साथियों सिनेस्थेसिया, इसको समझेंगे। और अगला जो है साथियों यानी इसको यानी स्नेक्डोच क्या होता है, टोप क्या होता है और टोटोलॉजी और यानी क्या है पिलियोनाज्म क्या है, टोटोलॉजी और पिलियोनाज्म क्या है उसको समझेंगे। ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझेंगे और जोग्मा को समझेंगे। जी साथियों, मैंने आपको एक इंडेक्स के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि हम इसमें यानी जो क्लास कंटेंट में क्या कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच पे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। यह क्लास कंटेंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। साथियों, हम जानेंगे व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है। फिगर्स ऑफ स्पीच आर एक्सप्रेशंस यानी क्या अभिव्यक्ति है डेट की यानी क्या स्टेज यानी स्टेज का मतलब है पूरा जोर डालना वर्ड्स यानी शब्दों पर, बियॉन्ड यानी परे है, देट उनके यहाँ लेटरल मीनिंग से यानी उनके लेटरल मीनिंग से क्या है परे है, करना बाय कनेक्टिंग बाय द्वारा कनेक्टेड जोड़ रहा है। और क्या है जस्ट पोजिंग का मतलब तुलना करना होता है साथियों। डिफरेंट क्या है डिफरेंट
साउंड्स एंड थॉट्स यानी डिफरेंट क्या साउंड्स है और थॉट्स है और फिगर्स है ऑफ स्पीच इंक्रीज द ब्रेथ एंड क्या है सब यानी सबटिलिटी का मतलब होता है जटिलता ऑफ एक्सप्रेशन की। अगर साथियों हम यानी इन लाइनों का एक साथ मतलब समझें तो मतलब निकल के आता है कि अलंकार वे अभिव्यक्तियां हैं जो शब्दों को उनके शाब्दिक अर्थों से परे ले जाती है, विभिन्न ध्वनियों और विचारों को जोड़कर या उनके साथ जुड़कर अलंकार अभिव्यक्तियों की चौड़ाई और सूक्ष्मता को बढ़ाते हैं। ये साथियों क्या होता है, अलंकार का मतलब होता है यानी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है। नेक्स्ट साथियों फर्स्ट जो अलंकार है वो क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब यानी अनुप्रास होता है साथियों हिंदी में। क्या है, द रिपीटेशन यानी क्या है, पुनरावृत्ति है ऑफ सिमिलर साउंड्स की यूजुअली यानी आमतौर से यानी कॉन्सोनेंट्स होता है, यानी जो आमतौर से वो क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है, यानी क्या रिपीटेशन में यानी जो रिपीटेशन होती है वो कॉन्सोनेंट्स की होती है। नेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के क्या है बिगिनिंग है शुरू में। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब हैं, उनकी जो पोएम है आउट आउट, उसमें यानी यही अलंकार का यानी मोस्टली यूज किया गया है। उसमें बताया गया है कि कंटेन्स द इलिट्रेशन फ्रेजेस यानी स्वीट क्या स्वीट इसेंटेड ठीक है स्टफ। इसका जो साथियों मतलब होता है यानी जो है मीठा सुगंधित समान, यानी इन लाइनों का मतलब है साथियों मीठा सुगंधित समान। तो इनमें साथियों क्या है एस 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 तीनों वर्डों में एस एस का रिपीटेशन हुआ है जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट की यानी आउट जो पोएम है उसमें गिवन है। साथियों मैं आपको एक सरल भाषा में बता दूं तो यानी अनुप्रास यानी जो एलिट्रेशन है वो क्या होता है, शब्दों की शुरुआत में समान ध्वनियों आमतौर पर यानी व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है। और उदाहरण के लिए मैंने आपको दिया है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट की कविता आउट में अनुप्रास यानी वाक्यांश जो वाक्यांश है यानी जो फ्रेज है यानी मीठा सुगंधित समान शामिल है। क्या स्वीट यानी स्वीट इसेंटेड और स्टफ, इसका मतलब क्या है मीठा सुगंधित समान। ये क्या है यानी क्या दिखाता है यानी अनुप्रास को दिखाता है साथियों। और एग्जाम्पल हम साथियों चर्चा करते हैं। साथियों यहाँ एग्जाम्पल हैं यानी इलिट्रेशन के। फर्स्ट जो है एग्जाम्पल करें हाउ हाई हिज यानी हाईनेस होल्ड्स हिज यानी हॉटी यानी हेड, यानी इसका जो साथियों मतलब है यहाँ हिंदी में पहले समझ लीजिए क्या महाराज अपना अभिमान पूर्ण सिर कितना ऊंचा रखते हैं, इन लाइनों का मतलब है साथियों। और आपको बताते हैं साथियों यहाँ पर जो इलिट्रेशन देखो यूज किया गया है यानी इसका जो फर्स्ट यानी जो लेटर है क्या है यानी एच 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 की रिपीटेशन हुई है। सभी यहाँ जितने भी वर्ड हैं सभी में साथियों एच एच की रिपीटेशन हुई है। तो यह साथियों क्या है इलिट्रेशन हो गया, जैसा कि मैंने आपको यानी डेफिनेशन में बताया था इलिट्रेशन की। नेक्स्ट क्या सेकंड जो एग्जांपल है अ लॉर्ड ऑफ लर्निंग यानी लंबरिंग इन हिज हेड, यानी उसके दिमाग में सीखने का बहुत सारा सामान उमड़ रहा है। तो यहाँ पर भी साथियों क्या हो जाएगा यानी किसकी रिपीटेशन हुई है, एल की यानी रिपीटेशन हुई है बार बार। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी एल की हुई है बाद में एच की भी हुई है, तो ये क्या है इलिट्रेशन है। थर्ड एग्जांपल करा आ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ फैट, इन लाइनों का साथियों मतलब है भाग्य के तूफानों से संघर्ष करता एक मजबूत आदमी। तो यहाँ पर भी साथियों देखो एस की यहाँ रिपीटेशन कई बार हुई है, तो यहाँ पर भी इलिट्रेशन हो गए साथियों। साथियों हम आपको जनरल भाषा में आपको बता दें कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, दोबारा सुन लीजिएगा, फिर हम यानी जो इलिट्रेशन है उसके और एग्जाम्पल को समझेंगे। यानी यहाँ लिखा हुआ है अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द यानी ओरिजिनली फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी यानी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। इन लाइनों का मतलब साथियों अलंकार अभिव्यक्ति के समान रूप से हटकर या अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विचारों के सामान्य क्रम से हटकर प्रयोग किया जाता है।
इन लाइनों का मतलब था साथियों। अब हम इलिटेशन की जो डेफिनेशन यानी बार बार यानी एग्जाम में पूछी गई है टीजीटी 2005 में यानी पीजीटी 2013 में साथियों, यह डेफिनेशन एज इट यही डेफिनेशन यानी एग्जाम में आई है। और वहां पे पूछा गया है साथियों यानी कौन सा यानी यहाँ पर यानी अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो साथियों इस डेफिनेशन को आप याद रखिएगा। क्या है साथियों ये डेफिनेशन, इसको आप समझ लीजिएगा। क्या डेफिनेशन, इसको समझिए साथियों। करें इलिटेशन इज a sequence of repeated initial sounds usually before states syllables। इन लाइनों का जो साथियों मतलब है उसको आप समझ लीजिएगा। अनुप्रास सामान्यतः तनाव वाले अक्षरों से पहले दोहराई जाने वाली प्रारंभिक ध्वनियों का अनुक्रम है, जो कि टीजीटी 2005 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से साथियों। नेक्स्ट साथियों इलिटेशन के और एग्जांपल आप देखिएगा। कराएं फुल फैतोम दी फादर लाइस यानी तेरा पिता पूर्णता यानी 5 फीट झूठ बोलता है। इन लाइनों का मतलब तो यहाँ साथियों एफ की यानी जो क्या है एफ जो लेटर है उसकी रिपीटेशन बार बार हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इलिटेशन हो जाएगा। क्या सैली सेल्स सी सेल्स बाई द सी शोर। इन लाइनों का साथियों मतलब है सैली समुद्र तट पर समुद्री सीप बेचती है। इन लाइनों का मतलब है एस की यहाँ पर साथियों क्या हुई है रिपीटेशन हुई है। नेक्स्ट रास्कल्स एंड रोग्यूस रैन आ रेस राउंड एंड राउंड द रुक्ड रॉक टीजीटी 2005 में आया हुआ है साथियों। इन लाइनों का मतलब है क्या दुष्ट और बदमाश उबड़ खाबड़ चट्टान के चारों ओर दौड़ रहे थे। टीजीटी 2005 में है साथियों, इसको नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट एक्चुअल में जो इलिट्रेशन है साथियों वो क्या है यानी एक ऐड है, ऐड इक्वल टू एडिशन यानी ऐड जुड़ा है किसमें लेटरल नाम है। लेटरल जो वर्ड है वो लेटरा है, लेटर जो लेटर है वो क्या है उससे यानी जो मर्ज होकर बना है। या ऐड में क्या जुड़ा है लेटेरा। लेटेरा का मतलब है लेटर, जो कि यानी क्या बनाता है इलिट्रेशन बनाता है। और लेटेरा से बनता है यानी लेटर, जिसका मीन्स है क्या होता है अक्षर। यानी ऐड का मतलब यानी यहाँ पर अगर सेंस के अकॉर्डिंग बोले ये क्या है लैटिन वर्ड है ऐड, तो इसका मतलब हो जाएगा अतिरिक्त। ये क्या दिखाता है यानी बेस्ड ऑन साउंड पे है ये। अब साथियों जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो सेकंड जो अपना है उसको हम पढ़ेंगे, वो कौन सा है साथियों अलंकार यानी एपोसियो पेसिस का मतलब चुप हो जाना, या राइटर या जो पोएट होते हैं लिखते लिखते या बोलते बोलते या कुछ कहते हुए यानी क्या हो जाते हैं अचानक रुक जाते हैं, और वो जानबूझ के रुकते हैं तो उसको उससे यानी उसके ढंग को क्या बोला गया है साथियों यानी एपोसियो पेसिस बोला जाता है। क्या होता है पढ़ते हैं साथियों। करें ब्रेकिंग ऑफ स्पीच यूजुअली बिकॉज ऑफ राइजिंग इमोशन और एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना। फॉर एन एग्जाम्पल जो है टच मी वन मोर टाइम एंड स्वर। इन लाइनों का मतलब मैं आपको साथियों बता देता हूं एक साथ। यानी आमतौर पर बढ़ती भावना या उत्तेजना के कारण बोलने में रुकावट। यानी क्या होता है आमतौर पर बढ़ती भावना या उत्तेजना के कारण बोलने में रुकावट होती है, उसे क्या कहते हैं एपोसियो यानी पेसिस बोलते हैं। और यानी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर साथियों है यानी टच मी वन मोर टाइम एंड आई श्योर। इनका जो लाइनों का मतलब है साथियों यानी मुझे एक बार और छुओ और मैं कसम खाता हूं। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए। तो यहाँ बाद में देखो डैश लगा दिया गया है, तो यहाँ यानी कहते कहते बाद में रुक गया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा एपोसियो पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों अब हम जो थर्ड नंबर का जो है उसको हम समझते हैं। क्या है साथियों एपिस्टॉपी। एपिस्टॉपी को हम लोग अब अच्छे से समझेंगे कि एपिस्टॉपी क्या होता है एक्चुअल में। तो साथियों जो एपिस्टॉपी है वो एक्चुअल में हम कहें तो डायरेक्ट ठीक है एड्रेस टू यानी एब्सेंट और दैट पर्सन और टू एन ऑब्जेक्ट क्वालिटी और आइडिया। साथियों इन लाइनों का जो मतलब है वो क्या है किसी अनुपस्थिति या मृत व्यक्ति या किसी वस्तु गुण का विचार के लिए एक सीधा संबोधन होता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं एपिस्टॉपी, और वहां पर हम एपिस्टॉपी का यूज करते हैं। क्या दोबारा सुन लीजिएगा साथियों। करें किसी अनुपस्थिति या मृत व्यक्ति यानी मृत व्यक्ति या
किसी वस्तु, गुण या विचार के लिए एक सीधा संबोधन जहां पर यानी किया जाता है वहां पर एपिस्टॉपी का यूज करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जो साथियों दिया गया है बहुत खूबसूरत है। कह रहे हैं वॉल्ट विटमैन के द्वारा जो पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, वहां पर यानी रिटन किया गया है एंड अब्राहम लिंकन की मृत्यु के लिए। रिटन अपॉन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज अ एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टॉपी। यानी जो विटमैन साहब ने जो यानी पोएम कंपोज करी थी ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो अब्राहम लिंकन की डेथ पर यानी उन्होंने कंपोज की थी। तो साथियों इन लाइनों का जो मतलब है, जो एग्जाम्पल है यहाँ पर जो बताया जा रहा है एग्जाम्पल के थ्रू, तो उसको आप समझ लीजिएगा। कह रहे हैं अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखी गई वॉल्ट विटमैन की कविता ओ कैप्टन माई कैप्टन एपिस्टॉपी का एक उदाहरण है। इसको आप अच्छे समझे होंगे साथियों। और एग्जाम्पल हम आपको एपिस्टॉपी से जुड़े हुए बताते हैं साथियों और हम एपिस्टॉपी के एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को साथियों हम फर्स्ट एग्जाम्पल है साथियों, इसको देखते हैं। कहना है ओ ग्रेव वेयर इज दी यानी विक्ट्री, हे कब तेरी विजय कहाँ है। नेक्स्ट ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लैड टू ब्रस्टेस बीस्ट्स, हे न्याय तुम क्रूर पशुओं के पास भाग गए हो। नेक्स्ट कहना ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म, हे एकांत आकर्षण कहाँ है। दैट सेक्स हैव सीन इन दी फेस, जिसे ऋषियों ने तुम्हारे मुख में देखा है। नेक्स्ट यानी क्या है फेयरलिटी दी नेम इन वुमेन, टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। इसका मतलब सुन लीजिए। एंड जो कह रहे हैं द यानी फेरियलिटी द दी नेम इन वुमेन, इनका मतलब है दुर्बलता तेरा नाम स्त्री है। नेक्स्ट ओ फेम इफ आई एवर टुक ए डिलाइट इन दी प्रेसेस, एंड टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। कहना हे यस यदि मैं कभी तेरी प्रशंसा में आनंदित होता, तो इनका साथियों सबका मतलब यानी एपिस्टॉपी क्या संबोधन करने से यानी एपिस्टॉपी ही यूज हुआ है साथियों। एपिस्टॉपी एक्चुअल में होता क्या है, यानी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड उससे लिया गया है जिसका मतलब है ओपो। ओपो का मतलब है अबे, अबे, और इसमें अबे क्या है एक यानी प्रीफिक्स की तरह ऐड किया गया है इसमें। और इसमें एक जो रूट वर्ड है वो क्या है स्ट्रेपो का मतलब है टर्न, यानी ओपो प्लस यानी स्ट्रेपो से यानी मिलकर क्या बना है एपिस्टॉपी बना है। यानी ग्रीक जो वर्ड है एपो उसका मतलब है यानी अबे, और स्ट्रेपो का मतलब है टर्न। तो यानी मीनिंग से इसका जो मतलब है टर्निंग अबे, जो दिखाता है क्या संबोधन को दिखाता है साथियों। और एग्जांपल देखते हैं एपिस्टॉपी को, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और जो हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं ये एग्जांपल एज हो सकता है आपको एग्जाम में एज इट रखे हुए मिल जाए, आप बिल्कुल भी यानी मिस मत करिएगा साथियों इनको। साथियों एपिस्टॉपी के जो और एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल के बेस पर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। हो सकता है यानी एज इट यही क्वेश्चन आपको क्या एग्जाम में मिल जाए, तो बहुत सारे मैं आपको यानी एग्जाम्पल हर एक फिगर ऑफ स्पीच के कराने वाला हूँ। आप क्लास में एंड तक बने रहें। फर्स्ट जो है यानी क्या लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, इसका मतलब है स्वतंत्रता तुम इतनी प्यारी क्यों हो। नेक्स्ट है साथियों इस पे जो दिया गया है कैन डेथ कम सून, यानी मौत जल्दी आओ। नेक्स्ट यानी मिल्टन दाउ यानी क्या शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, यानी मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित रहना चाहिए था। नेक्स्ट यानी वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, टीजीटी 2009 में और टीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन साथियों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। करें संसार हे जीवन हे समय। नेक्स्ट करें सॉलिट्यूड वेयर आर दी चार्म्स, इसका जो साथियों मतलब है यानी एकता यानी एकांत वे आकर्षण कहाँ है। नेक्स्ट यानी ये साथियों टीजीटी 2003 में आया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या माटी यानी सीजर सेजर टीका दोस्त दाउ लाई सोला,
क्वेश्चन मार्क। इन लाइनों का मतलब है, हे शक्तिशाली सीजर, क्या तुम इतने नीचे गिरे हो। नेक्स्ट, लाइफ आई नो नॉट वॉट दाउ आर्ट, जीवन मैं नहीं जानता तुम क्या हो। नेक्स्ट लास्ट, करें ओ डेथ वेयर इज दी स्टिंग, ओ डेथ वेयर वेयर एंड इज दाई सिटिंग। इनका जो मतलब है, वेयर इज है, सिटिंग है, कहाँ बैठी है, यानी मृत्यु, अरे जो अरे डेथ तू कहाँ बैठी है, ये कहना चाह रहा है यानी इन लाइनों में। ये साथियों किसी ना किसी यानी संबोधन को यानी व्यक्त करने का काम कर रही है। ये सभी यानी एग्जाम्पल्स, ये सभी एपिस्टॉपी का, ठीक है, एपिस्टॉपी को शो कर रहे हैं साथियों। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं एपिस्टॉपी के साथियों। मिल्टन्स दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, यानी मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये एपिस्टॉपी के एग्जाम्पल है सारे। लाइफ आई नो नॉट व्हाट दो आर्ट वट नो दैट दाउ एंड आई मस्ट पार्ट, कह जिंदगी मैं नहीं जानता तू कहाँ है, कहाँ हो, और इतना जानता हूं कि तुम्हें और मुझे अलग होना ही होगा। अगली लाइनों में कह फेयल्टी दी नेम इज वुमेन, कह ये दुर्बलता तेरा नाम स्त्री है। लाइनों में साथियों बताया गया है। ये सभी यानी एपिस्टॉपी के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट एपिस्टॉपी को साथियों हम समझेंगे। साथियों समझिए एजोनेंस क्या होता है। यानी एजोनेंस को हम यानी किस वे में यानी बोलते हैं, करें द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियरबाई वर्ड्स, यानी आसपास के शब्दों के अनुक्रम में समान स्वर ध्वनियों की पुनरावृत्ति को हम क्या कहते हैं, एजोनेंस कहते हैं। यानी आसपास के शब्दों के अनुक्रम में समान स्वर ध्वनियों की यानी अनुप्रति जो होती है, अनुवर्ती होती है, पुनरावृत्ति जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एजोनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए साथियों है यानी अल्फ्रेड साहब का, ठीक है, बहुत यानी जो लॉर्ड यानी अल्फ्रेड लॉर्ड जो टेनिसन है उनका एग्जाम्पल दिया गया है। क्या है, उदाहरण के लिए जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आई द क्या है लोटस ईटर्स की इस पंक्ति में ओ ध्वनि की साथ यानी यानी क्या एसोनेंस बनाते हैं सारे जो इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है। यानी ऑल डे द विंड यानी ब्रीथ लो विद यानी मेलोअर टोन। इन लाइनों का जो मतलब है साथियों, सारे दिन हवा मधुर स्वर के साथ धीमी सांस लेती है। साथियों तो ये जो एग्जाम्पल था बहुत ही खूबसूरत था, इसको आप समझ लीजिएगा। ये यानी जो दिया गया है यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की द लोटस ईटर्स से लिया गया है। यानी उनके यानी जो वहां पर जो ओ जो साउंड है वो क्या दिखाती है, यानी अपनी एजोनेंस को दिखाती है। कह रहे हैं ऑल डे द विंड से ब्रीथ से लो विद मेलो यानी मेलोवर, ठीक है, टोन। तो भैया साथियों यहाँ इनका मतलब क्या है, सारे दिन हवा मधुर स्वर के साथ धीमी सांस लेती है। तो अजय साथियों एजोनेंस को हमने समझा। अब इसके एग्जाम्पल को और समझते हैं साथियों। एजोनेंस को दोबारा और अच्छे वर्डों में समझिए। एजोनेंस इज द आर्टिकल रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन वर्ड्स वेरी यानी क्लोज टू ईच अदर। यानी जो एजोनेंस है साथियों वो क्या है, यानी एजोनेंस शब्द में एक दूसरे के बहुत करीब स्वर ध्वनियों की पुनरावृत्ति है। जैसे यहाँ पर दी गई है कुछ, विंड अप योर एलो हेयर एंड टाई it on your neck and see you look as maiden like as the day that first we met। लाइनों का मतलब है बांधा यानी बांध लो अपने पीले बाल और इसे अपनी गर्दन पर यानी क्या हो बांधो। करें और देखो तुम यानी युवती जैसी दिखती हो जैसे वह दिन जब हम पहली बार मिले थे। इन लाइनों का मतलब था। तो साथियों क्या है यहाँ पे एजोनेंस का यूज हुआ है, क्योंकि क्या है यहाँ पर रिपीटेशन है ऑफ क्या वोवेल साउंड्स की, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स को साथियों हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों एजोनेंस के और एग्जांपल्स को देखिए। क्या डियर कम नियर एंड फेयर नॉट,
कैसा सीधा गंभीर कठोर उत्कृष्ट। कह रहा है वह नेक्स्ट कह रहा है बात दाई एवरीथिंग क्या ट्रेसर्स यानी मिकेस्ट ईव यानी मैं आया मैंने यानी जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो कहना डियर कम नियर एंड फेयर नॉट, इसका साथियों मतलब है प्रिय पास आओ और डरो मत। नेक्स्ट यानी वात दाई एवरीथिंग ट्रेसर्स यानी क्या मिकेस्ट ईव क्या नम्र ईब अपनी सांस लेती जुल्फों को नहलाओ। कह रहे हु हाथ नॉट सीन ती she any ought amid the store sometimes however seeks अनिका abroad में find। तेरे भंडार में तुझे किसने बार बार नहीं देखा, कभी कभी जो कोई विदेश में खोजता है वह पा सकता है। इन लाइनों का मतलब था साथियों यानी और एग्जाम्पल हमने साथियों बताया एजुनेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते थे वो हमने आपको बताए। अब नेक्स्ट यानी फिगर ऑफ स्पीच पर चर्चा करते हैं साथियों अब हम एंटी क्लाइमैक्स के बारे में जानेंगे। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? क्या एंटी क्लाइमैक्स इज क्या है लुडी कोरस लुडी क्रॉस जो होता है क्रोसस का मतलब जो होता है क्रॉस का मतलब जो है साथियों यानी क्या उठ पटांग है क्या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया। इन लाइनों का जो मतलब है साथियों क्या एंटी क्लाइमैक्स विचारों की श्रृंखला का एक हास्यास्पद यानी अप्रूई क्रम है। यानी इसका लुडी क्रोअस का मतलब उठपटांग या हास्यास्पद होता है। तो दोबारा सुन लीजिएगा साथियों, एंटी क्लाइमैक्स विचारों की श्रृंखला का एक हास्यास्पद यानी अप्रूई क्रम है। एग्जाम्पल सुनिए साथियों, कह रहा ही लॉस्ट हिज वाइफ हिज डॉटर हिज सन्स एंड हिज वॉच एंड एट ऑल एट वन फेल यानी क्या स्पोप यानी सोप का मतलब जो साथियों यहाँ पर दिया गया पूरी लाइनों का एक साथ समझ लीजिएगा। यानी उसने अपनी पत्नी अपनी बेटी और अपनी चौकीदार को एक ही झटके में खो दिया। नेक्स्ट हियर दाउ ग्रेट यानी ग्रेट एंड हु थ्री realms obey dost sometimes and counsel take and sometimes tea। कह रहे हे यानी हे महान अन्ना तीनों लोगों ने उस जिसकी आज्ञा मानी, कभी सलाह लेती हो तो कभी चाय। नेक्स्ट कह रहे एंड दाउ डलहौसी डलहौजी की बात हुई है। करें द ग्रेट गॉड ऑफ वार यानी क्या लेफ्टिनेंट कोलोने यानी कर्नल टू द यानी अर्ल ऑफ मार। करें और तुम डलहौजी युद्ध के महान देवता अर्ल ऑफ मार्स के लेफ्टिनेंट कर्नल। इन लाइनों का मतलब सब साथियों क्या है यानी एंटी क्लाइमैक्स की बात हुई या हास्यास्पद यानी उठपटांग बोला गया एंड डलहौजी को गॉड बता दिया गया। तो यहाँ साथियों क्या है यहाँ सब यानी क्या है उठपटांग और हास्यास्पद यानी बातों का यानी अवरोही क्रम में बात करने का ढंग को फॉलो किया गया है। और एग्जाम्पल वो साथियों हम समझते हैं जिससे आप एंटी क्लाइमैक्स को अच्छे समझ जाए। हो सकता है कि यह हुबहू यानी एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम्पल्स में देखने को मिल जाए तो आप और ज्यादा एग्जाम्पल्स को समझ लीजिएगा। अब साथियों और ठीक है एंटी क्लाइमैक्स को अच्छे से समझिएगा। एंटी क्लाइमैक्स द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स सडन ठीक है डिसेंड फॉल फ्रॉम हायर टू लोअर एंड इट इज चीफली यूज फॉर द पर्पज ऑफ सैटायर और रेडिकुल। इसका जो मतलब है साथियों यानी क्लाइमैक्स का विपरीत यानी उच्च से निम्न की ओर अचानक यानी उतरना यानी गिरना, जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यंग या उपहास के उद्देश्य से किया जाता है। अब साथियों हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसको देखिएगा। कह रहे हैं हियर दो ग्रेट अन्ना होम देयर थ्री
रियल्म से ओबे दोस्ट समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। इसका जो साथियों मतलब है, हे महान अन्ना, जिसकी आज्ञा तीनों लोग मानते हैं, कभी सलाह लेते हैं वो और कभी चाय। ये एग्जाम्पल पहले भी हमने बताया आपको। नेक्स्ट, एंड दाउ डलहौजी से द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, ठीक है क्या, लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ द मार। तो साथियों इसका मतलब भी आपको पता है कि और तुम डलहौजी यानी बुद्ध के महान देवता और अल ऑफ के, ठीक है क्या, लेफ्टिनेंट कर्नल। नेक्स्ट, द सोल्डियर, ठीक है, सोल्जर जो है क्या, फाइट्स फॉर द ग्लोरी एंड क्या, सिलिंग आर डे, करें क्या, सैनिक गौरव के लिए लड़ता है तथा प्रतिदिन एक जो क्या करता है, सीलिंग के लिए लड़ता है। साथियों ये तीनों एग्जाम्पल्स क्या थे, यानी एंटी क्लाइमैक्स के थे, जो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, यानी क्लाइमैक्स के यानी विपरीत हैं, यानी अपोजिशन को दिखा रहे हैं, और क्या है, एक व्यंग और उपहास को, ठीक है, प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट यानी फिगर ऑफ स्पीच को अब साथियों हम समझेंगे। साथियों एंटीथेसिस क्या होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रतिपक्ष। साथियों इसको अच्छे से समझिएगा। क्या जा यानी क्या है, द जक्स्ट पोजिशन ऑफ, जक्स्ट पोजिशन का मतलब साथियों यानी तुलना करना होता है, तुलनात्मक रूप, ऑफ द अपोजिंग यानी विपरीत, ऑफ कंट्रास्टिंग यानी विरोध, आइडियाज एंड इन आ सेंटेंस द क्लॉज हैव द अपोजिट आइडियाज। इन लाइनों का जो मतलब है साथियों समझ लीजिएगा। करें एक वाक्य जो यानी विरोधी या विपरीत विचारों का क्या संयोजन है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है द क्लॉजेस हैव यानी अपोजिट, ठीक है, आइडियाज। इन लाइनों का मतलब साथियों हो जाएगा वाक्यांशों में, यानी वाक्य का हिस्सा जिसे कहते हैं उसे वाक्यांशों में यानी विपरीत विचार होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा साथियों, मैन यानी परपजेस, ठीक है, गॉड डिस्पोजेस। इसका मतलब जो साथियों यहाँ पर दिया गया है, यानी कह रहे हैं आदमी लाख करे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इन लाइनों का मतलब है साथियों समझ लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं नॉट दैट आई लव्ड एंड क्या है, सीजर लेस, वट दैट आई लव्ड रोम मोर। इन लाइनों का मतलब साथियों समझिए। अब इन लाइनों में जो कहना चाह रहे हैं यानी क्या है, कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं सीजर से कम प्रेम करता था, बल्कि यह कि मैं रोम में अधिक यानी क्या प्रेम करता था, यानी जो रोम शहर था उसको अधिक प्रेम करता था। ऐसा नहीं थी मैं सीजर को प्रेम नहीं करता था। तो ये साथियों क्या है, यहाँ पर क्या है, एंटीथेसिस है। नेक्स्ट कह रहा है टू यानी जो TGT 2001 में आया हुआ साथियों, कह रहा है टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। कह रहे हैं गलती करना मानवीय है, क्षमा करना दैवीय। नेक्स्ट यानी स्पीच इज यानी सिल्वर ने वट साइलेंस इन गोल्डन। कह रहे हैं बाणी चांदी के समान है और किंतु मौन यानी स्वर के समान है। कह रहे हैं मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। कह रहे हैं बुलाए तो बहुत जाते हैं पर चुने कुछ ही जाते हैं। कह रहे हैं गिव यानी एवरी मैन दी यानी ईयर बट फ्यू दी वॉइस, यानी सब लोगों की सुनो परंतु बहुत कम बोलो। ये लाने सभी यानी जो एग्जाम्पल थे साथियों एंटीथेसिस के थे। एंटीथेसिस को हमने बताया यानी वो क्या होता है, एक वाक्य में विरोधी या विपरीत विचारों को संयोजन यानी वाक्यांशों में विपरीत विचार होते हैं। और एग्जाम्पल को साथियों एंटीथेसिस के हम देखते हैं। दूसरे शब्दों में साथियों समझिए एंटीथेसिस क्या होता है, प्रतिपक्ष क्या होता है। सुनिए, कह रहा है इन, ठीक है, एंटीथेसिस वन वर्ड और आइडियाज इनसाइड, ठीक है, अगेंस्ट यानी बोला गया है कि अगेंस्ट द अदर टू, ठीक है, सिक्योर एंड इफेक्टिव क्या कंट्रास्ट बाय द बैलेंसिंग। इन लाइनों का मतलब साथियों आप समझिएगा। कहना चाह रहे हैं कि प्रतिपक्ष में एक शब्द या विचार को दूसरे के विरुद्ध रखकर यानी संतुलन बनाकर यानी प्रभावी विरोधाभास सुनिश्चित किया जाता है। तो अब साथियों जो एग्जाम्पल है इनका मतलब आप समझ लीजिएगा क्या है। यानी फर्स्ट जो एग्जाम्पल है क्या है, यूनाइटेड, ठीक है, वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कह रहे हैं यानी एकजुट रहे तो हम खड़े रहेंगे, विभाजित रहे तो हम
गिर जाएंगे। नेक्स्ट, करेक्ट टू यार इन ह्यूमन इन फॉरगिव द डिवाइन, कहें गलती करना मानवीय है, क्षमा करना दैवीय है। ये सब साथियों क्या एंटीथेसिस के क्या एग्जाम्पल थे। अब साथियों हमने एंटीथेसिस को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, और अब साथियों हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे। साथियों अब समझिए एनाडिप्लोसिस क्या होता है। कह रहे ग्रीक क्या डबलिंग है, ये क्या है, ग्रीक डबलिंग है। कह रहे रिपीटिंग द लास्ट वर्ड ऑफ अ क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लॉज, यानी इनका जो लाइनों का इसका मतलब होता है, यानी समझिएगा यूनानी क्या है, दोहरा हुआ है। किसी वाक्य के अंतिम शब्द को अगले वाक्य को वाक्य की शुरुआत में दोहराना। क्या होता है साथियों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कह रहे हैं क्या यूनानी दोहरा हुआ है। किसी वाक्य के अंतिम शब्द को यानी अगले वाक्य की शुरुआत में दोहराना। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कैद कह रहे हैं एज, कह रहे हैं क्या नित्य से जो दिए गए हैं इनका जो नाम है, कहना एज नीचे जो दिए गए हैं उनका नाम है, कहना एज नीचे सेट द टैलेंट इज एन का एडोरमेंट एन एडोरमेंट इन आल्सो क्या है कॉन्सियलमेंट। इनका जो लाइनों का मतलब है, यानी इसका जो एग्जाम्पल है उसका मतलब है क्या, जैसा कि नीत्शे ने कहा है, जो नीत्शे नाम के एक जो पर्सन है उनने कहा है क्या, प्रतिभा एक अलंकार है। अलंकार एक यानी क्या क्या छिपाव है, छिपाव भी है, क्या है एक छिपाव है। यानी जो नीत्शे हैं उनने जो कहा है वो कहना चाह रहे हैं कि प्रतिभा एक अलंकार है, क्या है अलंकार है, और अलंकार एक क्या है छिपाव भी है। नेक्स्ट साथियों अब एनाग्राम को समझिए, एनाग्राम क्या होता है। कह रहे हैं आ लिटरेरी डिवाइस ठीक है वेयर इन द राइटर ठीक है जम्पल्स ऑफ ठीक है पार्ट्स ऑफ द वर्ड टू द क्रिएट अ न्यू वर्ड। कहा एक क्या है साहित्यिक युक्ति जिसमें लेखक शब्द के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया शब्द बनाता है। नेक्स्ट करें फ्रॉम द सिलेबल्स ऑफ अ फ्रेजेस टू द इंडिविजुअल लेटर्स ऑफ अ वर्ड्स एनी ठीक है क्या है फ्रैक्शन कैन बी ठीक है जम्पल्ड टू द क्रिएट अ न्यू फॉर्म। कहना चाह रहा है यहाँ पर कि किसी वाक्य के अक्षरों से लेकर किसी शब्द के अलग अलग अक्षरों तक किसी भी अंश को मिलाकर एक नया रूप बनाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ क्या है वर्ड प्ले दैट द अलाउस द राइटर टू इन्फ्यूज द माइस्टरी एंड लिटिल द इंटरेक्टिव ठीक है फन इन द राइटिंग सो दैट द रीडर कैन क्या है डिसिपर द एक्चुअल वर्ड ऑन देयर ठीक है ओन एंड क्या डिस्कवर अ डेप्थ ऑफ मीनिंग टू द ठीक है राइटिंग। इन लाइनों का साथियों एक साथ बताता हूँ, एक दोबारा सुनिएगा। कह रहे हैं वह शब्दों के खेल का एक रूप है जो लेखक के लेखन में रहस्य और थोड़ा क्या इंटरेक्टिव जमा डालने की क्या अनुमति देता है, ताकि पाठक अपने आप ठीक है वास्तविक शब्द को समझ सके और लेखक के अर्थ को गहराई की खोज कर सके। साथियों दोबारा इन लाइनों का मतलब समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। यानी जो यहाँ तक मैं साथियों आपको लाइनों का मतलब बता रहा हूँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सुनिएगा क्या है। कह रहा है एक साहित्यिक युक्ति जिसमें लेखक शब्द के कुछ ठीक है हिस्सों को मिलाकर एक नया शब्द बनाता है। किसी वाक्यांश के अक्षरों से लेकर किसी शब्द के अलग अलग अक्षरों तक किसी भी अंश को मिलाकर एक नया रूप बनाया जा सकता है। यह शब्दों के खेल का एक रूप है जो लेखक को लेखन में रहस्य और थोड़ा इंटरेक्टिव जमा डालने की क्या अनुमति देता है, ताकि पाठक अपने आप ठीक है वास्तविक शब्द को समझ सके और लेखन के अर्थ को गहराई की खोज कर सके। साथियों अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। करें इजी यानी एग्जाम्पल यानी इजी का मतलब होता है एग्जाम्पलिग्रेसिया। करें एन एनाग्राम फॉर क्या डेबिट कार्ड इज यानी बैड क्रेडिट। करें एज यू कैन सी यानी बोथ द फ्रेजेस यूज द सेम द लेटर्स बाय द क्या है मिक्सिंग। दैट लेटर्स अ विट ऑफ होमर इज क्रिएटेड। यानी कहना चाह रहा है साथियों यानी जो उदाहरण के लिए जो है क्या डेबिट कार्ड का एनाग्राम यानी क्या है बैड क्रेडिट है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों यानी वाक्यांशों में एक ही अक्षर का उपयोग किया गया है, यानी क्या एक ही अक्षरों का उपयोग किया गया है, अक्षरों को मिलाकर थोड़ा रहस्य यानी पैदा किया गया है। क्या हो गया, यानी जैसे यहाँ पर क्या था साथियों, डेबिट कार्ड था और यहाँ क्या था साथियों, बेड कार्ड था। यानी डेबिट और क्या क्रेडिट, यानी वाक्य यानी जो वर्ड्स थे उनमें थोड़ा यानी ऐड किया गया और क्या बन गया, अपोजिट बन गया, यानी कुछ अक्षरों को मिलाकर थोड़ा रहस्य पैदा किया गया। अब अगले जो नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको समझते हैं साथियों। अब हम जो समझते हैं एनाफोरा क्या होता है। क्या है ग्रीक, क्या कैरीड अगेन, यानी यूनानी फिर से जाया गया, यूनानी फिर से ले जाया गया। कह रहा है क्या इंटेंशनल टीका रिपीटेशन ऑफ द बिगनिंग द क्लॉजेस इन द ऑर्डर टू क्रिएट्स एंड क्या आर्टिस्टिक टीका इफेक्ट। अब यहाँ जो साथियों कहना चाह रहा है कलात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए यानी शुरुआती यानी वाक्यों के जानबूझकर यानी पुनरावृत्ति। क्या दोबारा समझिए साथियों, क्या है कलात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए यानी शुरुआती यानी वाक्यों की जानबूझकर पुनरावृत्ति जो होती है उससे क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। कह रहे फॉर द इंटेंस टीका क्या चर्चिल टीका क्या डिक्लेयर्ड, यहाँ जो दिया गया है साथियों इसको समझ लीजिएगा। क्या उदाहरण के लिए चर्चिल ने घोषणा की क्या बी सेल नॉट ठीक है फ्लैग और ठीक है फेल। कहना वी सेल गो ऑन द एंड, we shall fight in the friends, we shall fight on the seas and occasion क्या oceans, we shall fight will with ठीक है growing का confidence and the growing ठीक है strength in the air, we shall the defend over the क्या and Iceland the क्या whatever and whatever the cost shall be। इन लाइनों का मतलब है साथियों कि हम हार नहीं मानेंगे या हार नहीं मानेंगे या हार नहीं मानेंगे। करें हम अंत तक लड़ेंगे, हम फ्रांस से लड़ेंगे, हम समुद्र और क्या महासागर में लड़ेंगे, हम बड़े आत्मविश्वास और हवा में बढ़ती ताकत का साथ लेंगे, हम अपने द्वीप की रक्षा करेंगे चाहे उनके इसके लिए हमें कुछ भी करना कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। इन लाइनों का मतलब कितना खूबसूरत था साथियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मतलब मैंने अभी बताया साथियों एज एग्जाम्पल के तौर पे कितना खूबसूरत है। इन लाइनों को दोबारा समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी लगी लाइनें साथियों। कह रहे हैं चर्चिल ने घोषणा की, चर्चिल ने फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए चर्चिल ने घोषणा की कि हम हार नहीं मानेंगे या हार नहीं मानेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे, हम फ्रांस से लड़ेंगे, हम समुद्र और महासागरों से लड़ेंगे, हम बढ़ते आत्मविश्वास और हवा में बढ़ती ताकत के साथ लड़ेंगे, हम अपने द्वीप की रक्षा करेंगे चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। साथियों तो ऐसा ही अपना ठीक है एक स्टूडेंट लाइफ हो या एक कोई प्रोफेशन हो, उसको आपने अगर दिल जान से चुन लिया है तो उसमें चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी कठिनाई आए, कि दिक्कत समस्याएं आए, उसमें आप बढ़ते रहें। तो इन लाइनों से मैं एक कंक्लूजन दे सकता हूं कि बहुत ही मोटिवेशन मिला है कि आप जो भी आपने ठीक है अपना ड्रीम सोचा है और जो भी आप ठीक है गेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ को अच्छे से ठीक है मेंटेन करके रखिए और उस टारगेट को जरूर अचीव कीजिए चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। साथियों आज हमने जो आज इस क्लास में ऐसे जो जितने भी ठीक है फिगर ऑफ स्पीच थी उनको हमने यहाँ पे ठीक है डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम जो सेकंड क्लास होगी उसमें आगे की ठीक है फिगर ऑफ स्पीच को ठीक है बताएंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी होने वाली है साथियों, इसलिए हम आज की क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं और कल हम आपको एक के बाद वाली सभी जितनी भी हो सकेंगी वो आपको क्लास में फिगर ऑफ स्पीच को कराने की कोशिश करेंगे। अगर तीसरा भी पार्ट हमें बनाना पड़ा इस फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड तो तीसरी वीडियो भी तीसरी क्लास भी हम आपको देंगे, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच को हम फुल कराएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जो भी इंग्लिश पढ़ने वाला है, चाहे वो एकेडमिक का है चाहे वो कंपटीशन का है, अगर वो लिटरेचर को पढ़ रहा है तो उसे फिगर ऑफ स्पीच से फेस करना ही पड़ता है। तो साथियों इन फिगर ऑफ स्पीच को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम लिंक से ऐड हो जाइएगा। साथियों अभी हम आपको ठीक है
जो है सारी PDF को यानी टेलीग्राम पर डाल रहे हैं। इन फ्यूचर में हो सकता है कि